एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब, अहम फैसले मुतवक्के। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। आर्मी चीफ, DG, ISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। विफाक और सूबों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का महंगाई की शरह में कमी का दावा। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। कहते हैं महंगाई 38% से कम होकर 7% और टैक्स की शरह में भी कमी आई। IMF ने भी 14 माह में खसारे को सरप्लस में लाने को खुशाइनी करार दे दिया। PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। मुल्क में जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ का PTI को टास्क मिला है। उन्हें वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया तो ये जला दो मार दो की पॉलिसी पर उतर आए। ये रियासत मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान और चौधरी तरीके इंसाफ पर बरस पड़े। तहरीक इंसाफ ने 9 मई वाक़या से मुतल्लिक हुकूमती CCTV फुटेजेस को जाली करार दे दिया। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, मोबाइल से बनाई गई वीडियोस को हुकूमत CCTV फुटेज का नाम दे रही है। ये लोग क्या अवाम को पागल समझते हैं? हुकूमत पर यकीन तो दूर की बात, हम इस हुकूमत को मानते ही नहीं। जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं इस्लामाबाद कंटेनरिस्तान बन जाता है। वज़ीर आला हाउस पेशावर PTI सरगर्मियों का मरकज। एहतजाज की तैयारियों के लिए बुशरा बीबी मुतहरिक। वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI हज़ारा, मालाकंड और बलूचिस्तान के अहदेदारों के इजलास। बुशरा बीबी ने बानी PTI का पैगाम पहुंचा दिया। बानी PTI की रिहाई के लिए जिद्दोजहद तेज की जाए। 24 नवंबर को तमाम रीजन्स और बलूचिस्तान से कारकुनान शिरकत यकीनी बनाए। बुशरा बीबी की हिदायत। 24 नवंबर के एहतजाज से कबल तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार। PTI पेशावर की ज़िले तंजीम के आपसी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। कई अरकान मुस्तफ़ी। जनरल सेक्रेटरी तब्दीर अली का ईस्ट की सदारत न मिलने पर जनरल सेक्रेटरीशिप का ओहदा कबूल करने से इनकार। इस्तीफ़ा ज़िले सदर इरफान सलीम को भिजवा दिया। 2 सीनियर नायब सदूर भी अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी। नायब सदर के खाली ओहदों पर नई तकर्री के लिए एलामिया जारी। तर्जुमान KP के वज़ीर दिफा पर कौम को गुमराह करने का इल्ज़ाम। बैरिस्टर सैफ ने ख्वाजा आसिफ को फिक्स आदमी करार दे दिया। कहा, अगर ख्वाजा साहब फिक्स्ड ना होते तो इक़्तिदार के बजाय जेल में होते। हम कौन सा NRO मांग रहे हैं? हमारा लीडर बानी PTI और सीनियर क़यादत जेलों में है। NRO तो वो मांगते हैं जिनके लीडर जेल से निकल कर 10 साल सऊदी अरब में खजूरें खाते और फिर वापस जाती उम्रा उतर जाते हैं। बैरिस्टर सैफ ने सवालात उठा दिए। PTI के 3 रहनुमा बानी PTI के फोकल पर्सन मुकर्रर। फोकल पर्सन के लिए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब खान के नाम शामिल। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तीनों रहनुमाओं को बानी PTI की हिदायत पर मुकर्रर किया गया। लोड शेडिंग बढ़ गई। अल यमीन कतरा रहे हैं, कहीं बटन दबाने से उनका फ्यूज न ऑफ हो जाए। गंडापुर एक बार फिर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के निशाने पर। कहा, बिजली लोड शेडिंग तो हमारे वजीर आला ने अपने सर ले ली थी। कहते थे लोड शेडिंग खत्म न हुई तो तरवेला से बटन ऑफ कर दूंगा। मैं इंतजार में हूँ, हमारे वजीर आला वो बटन कब ऑफ करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कानून साजी करके लोगों को अपने ही मुल्क में मशकूक बना दिया। अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं और KP हुकूमत की सारी तवज्जो सियासत पर है। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम से शिक नंबर 8 को निकाल दिया गया। तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी और इंसानी हुकूक की पामाली की गई। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का फैसला। 26वीं आईनी तरमीम अवाम के लिए नहीं, हुक्मरानों के लिए है। उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मुल्क में कहीं कानून की अमलदारी नहीं। सिराजुल हक का मुल्क के हालात के पेश नज़र वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा।
बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंकोव आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का अहम दौरा करेंगे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें मुतवक्के। दौरे के दौरान कई अहम बाहमी मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। ज़राअत, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आला सिंध का कराची की तज़ीन और आराइश का मंसूबा। शहर की 25 बोसीदा इमारतों को रंगारंग तरीके से खूबसूरत बनाने का काम मुकम्मल। मलीर में 14 और जिला शर्की में 11 इमारतों पर तज़ीन और आराइश का काम जारी। शहर को खूबसूरत देखना चाहता हूँ, कराची को ऐसे बनाया जाए जहाँ बाहर से लोग आएँ तो तारीफ के बगैर ना रह सकें। वज़ीर आला सिंध की कराची की खूबसूरती के काम को तेज़ करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत पर यूएई के फंड में सरमायाकारी के इल्जामात। वज़ीर इत्तलात पंजाब का इनकार। पंजाब हुकूमत की पहली सहमाही के इख्तिताम पर तकरीबन 40 अरब रुपए का सरप्लस था। IMF ने तस्लीम किया, पंजाब अपना मुतय्यन सरप्लस हासिल करने के लिए सही रास्ते पर गामजिन है। IMF के बाद वफाकी वजारत खजाना ने अपने आदाद शुमार दुरुस्त किए। अज़मा बुखारी ने वजाहत पेश कर दी। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। शाह मर्दान में दहशत गर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेज की पोस्ट पर हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 4 दहशतगर्द जख्मी हो गए। दहशत गर्दों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए 7 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। KP और बलूचिस्तान में अमन के लिए बड़े डायलॉग की जरूरत है। बाजोड़ में जमात इस्लामी के रहनुमा को निशाना बनाया गया। अपने रहनुमा की शहादत पर खामोश नहीं रह सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमन व अमान की जिम्मेदारी हुकूमत की है। बड़े बड़े मसाइल पर इकट्ठा नहीं बैठेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। पंजाब में मोटरवेज पर रेस्क्यू के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज और रोड सेफ्टी मजीद बेहतर बना रहे हैं। 600 से जायद सड़कों की तामीर और मरम्मत जारी है। सबको मिलकर रोड सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी निभानी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रोड एक्सीडेंट मुतासरीन की याद के आलमी दिन पर पैगाम। महकमा तालीम सिंध का कराची में शारा फैसल के करीब तालीमी इदारों में 4 रोज़ा तातील का ऐलान। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की सिक्योरिटी के पेश नज़र सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस 19 से 22 नवंबर तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। छुट्टियों का ऐलान सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए किया गया। लाहौर में दूध और दालों की नई कीमतें मुकर्रर। दूध की कीमत में 10 रुपए का इजाफा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। नई कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर। दाल मूंग 50 रुपए इजाफे के साथ 340 रुपए मुकर्रर। जिला इंतजामिया ने दूध और दालों की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दाल चना, काला चना, दाल मसूर 5 रुपए फी किलो सस्ती। दाल माश की कीमत में 10 रुपए कमी। बेसन की कीमत 340 रुपए किलो बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम खरीदारी का मंसूबा तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के सरबराह वज़ीर ख़जाना होंगे। वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी, वज़ीर तिजारत और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी IMF के नुक्ता नज़र को पेश नज़र रखते हुए काम करेगी। गंदम की मार्केट के मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी जायजा लिया जाएगा। सियालकोट की तहसील डस्का में बहू जारा के कत्ल केस में अहम पेशरफ। सास ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। हसद और नफरत ने बहू को कत्ल किया। बहू पर लगाए गए किरदार कशी के इल्जामात झूठे हैं। सास का एतराफ़ी बयान। मकतूला जारा के अगवा के FIR में मजीद इजाफा। अगवा और कत्ल की दफात शामिल। फैसलाबाद में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। उनके साथियों ने हमला कर दिया। मुकाबले के दौरान चारों मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पुलिस हुकाम का कहना है मुल्जिमान ने 1.5 माह कबल निशादाबाद में डकैती के दौरान खातून से ज्यादती की थी।
पंजाब में स्मॉग के डेरे, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे, पाकिस्तान में बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद, मुल्तान दूसरे नंबर पर आ गया। हद निगाह शदीद मुतासिर होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद, धुंध और स्मॉग के बायस ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। लाहौर में तालीमी इदारे बंद, तामीराती सरगर्मियों पर 1 हफ्ते की पाबंदी आयद। जहर आलूद फजा के बायस पंजाब में सांस और आंखों के अमराज बढ़ने लगे। 24 घंटे में पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 80,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। एक माह में स्मॉग से मुतासरा मरीजों की तादाद 20 लाख से तजावुज कर गई। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसा से 1 शख्स जान बहक, 6 जख्मी। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, वादिया कालाम में बर्फबारी से सर्दी का जोर बढ़ गया। वादिया नीलम में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। अस्तोर के मैदानी इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी के डेरे। शारे नीलम समेत राब्ता सड़कों पर फिसलन की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वादिया लिपा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर्जी तौर पर मुअत्तल। गजा और लबनान में इसराइल की बर्बरियत जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल को भी निशाना बनाया। अल-शती पनाह कुजीन कैंप पर हमले में खवातीन और बच्चे भी शहीद। जबालिया कैंप पर ड्रोन हमले में फलस्तीनी सहाफ़ी साले अल शरीफ शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 43,800 हो गई। 1,03,601 अफराद जख्मी। बैरूत में बमबारी से मजीद 60 लबनानी शहरी शहीद और 130 जख्मी हो गए। इसराइली फौज की लबनान के दारहुकूमत बैरूत में फिजाई बमबारी। हिजबुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अफीफ शहीद हो गए। अरब मीडिया की शहादत की तस्दीक। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने बैरूत में रास अल बने पर फिजाई हमले किए। मोहम्मद अफीफ सहाफ़ियों के लिए हिजबुल्लाह के मरकजी राब्ता अफसर के तौर पर जाने जाते थे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। एक बयान में ज़ेलेंस्की ने कहा, उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी सदारत संभालने पर रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी। नई अमरीकी इंतजामिया जंग खत्म करने को यकीनी बनाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड की सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान क्रिकेट को फ़रोग़ देने पर भी बातचीत। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान अगले साल क्रिकेट सीरीज़ कराने समेत नीदरलैंड का क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए PCB से मुफ़ाहमत की याददाश्त पर इत्तेफाक। नीदरलैंड की क्रिकेट टीम आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करेगी। सफ़ीर नीदरलैंड का पैगाम। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज की PCB में दोबारा एंट्री। वहाब रियाज को डोमेस्टिक चैंपियंस इवेंट्स की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। वहाब रियाज चैंपियंस कप के सुपरवाइजर होंगे। साबिक सीनियर मैनेजर और सेलेक्टर वहाब रियाज चैंपियंस कप के मेंटोर्स के हेड का चार्ज भी संभालेंगे। और वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां आकिब जावेद को मिलने का इम्कान। बोर्ड का वाइट बॉल हेड कोच से मुतालिक फैसला चंद दिनों में मुतवक्के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मुल्की कोच को मुस्तकिल जिम्मेदारी सौंपेगा। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज शेड्यूल है। कौमी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज भी खेलेगी।